कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज बनना खुश आइंद है। अवामी नुमाइंदों ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। पाक भारत जंग में मुसल्लह अफवाज ने वतन का भरपूर दिफा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, जाहिरियत में पार्लियामेंट ने भी निहायत मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क की सियासी, मुआशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गुजरावाला छावनी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को सराहा। आसिफ जरदारी ने कहा कि मादरे वतन के दिफा में पाक अफवाज ने दुश्मन की बिला इश्तियाल जाहिरियत का निहायत जुर्रत और महारत से जवाब दिया। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं, कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मट्टी के साथ इस पलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। जंग के दौरान भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे। हिंदुस्तान ने दोबारा जाहिरियत की तो उधार चुका देंगे। पाक फौज ने भारत के बड़े बड़े जहाज पतंगों की तरह काट कर रख दिए। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। भारत अब हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्वस है। Bigger success than I'll ever be given credit for. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was getting, it was tit for tat. And it was getting deeper and more, I mean, more missiles. Everyone was stronger. To a point where the next one's going to be, you know what, the N-word. You know what the N-word is, right? Nuclear. Yeah. Thank you. Thank you for the clarification. I figured you'd want to clean that up. No, it's the N-word. That's a very nasty word, right? In a lot of ways. पाक भारत एटमी जंग किसी भी लम्हे होने को थी। पाकिस्तान और भारत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी। दो जौहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का पाकिस्तानियों की जहानत का भी एतराफ। कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। बरतानिया का पाक भारत जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी का कहना है कि पाक भारत सीज़ फायर को बरकरार रखना जरूरी है। मज़ीद जंग किसी भी फरीक के हक में नहीं है। दोनों हुकूमतें सिंध तास मुआहदे की पासदारी करें। दोनों ममालिक के दफ्तर ख़ारजा के साथ काम करने पर फख्र है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहीनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने डेविड लैमी का खैर मकदम किया। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया।
भारतीय वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर अवामी गुस्से से बचने के लिए भारतीय सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वज़ीर खारजा जयशंकर, दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। भूपेंद्र यादव, निशिकांत और सिद्धांशु त्रिवेदी की सिक्योरिटी भी बढ़ाने का फैसला किया गया। जयशंकर को इजाफी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई। दुनिया के दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी अखबार में शाया एक मजमून के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत की जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जीत पर उनके हक में रैलियां भी निकाली गईं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब, सच दिखाने पर हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट की बंदिश जारी। भारत ने न्यूज़ के नसरुल्लाह मलिक, फवाद अहमद समेत सैकड़ों पाकिस्तानी अकाउंट्स की हिंदुस्तानी में रसाई बंद कर दी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भारत में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने की शदीद मजम्मत। KUG ने एक्स अकाउंट्स की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सारी रात रोंदे रही तिमरिया कोई भी ना। वजीर आजम के मजाक पर कमरा अदालत में कह के शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम ने कहा, बानी PTI की तमाम गुफ्तगू का इशारा मेरी तरफ ही है। TV पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पॉम्फलेट से भी ज्यादा है। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। PTI के मरकजी रहनुमा का जेल में मौजूद डॉक्टर्स ने फौरी मुआयना किया। मुआयने के बाद शाह महमूद कुरैशी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा PTI जैन कुरैशी का कहना है, डॉक्टर्स ने मजीद चंद दिन तक इन्हें ज़ेरे निगरानी रखने का फैसला किया। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने अलीमा खान की दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात की समाअत। अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों में 30 मई तक तौसी दे दी गई। अलीमा खान और कंवल शोजब का कमरे अदालत में आमना सामना। कंवल शोजब ने कहा, अलीमा आपा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अलीमा खान ने जवाब दिया, बस छोड़ो, ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत से लोग बात करते हैं, हमें अब ऐसे इल्जामात की आदत हो गई है, मैं तुमसे नाराज नहीं हो जाऊँ। अलीमा खान के खिलाफ कंवल शोजब की एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई थी। कंवल शोजब ने अलीमा खान पर इल्जाम आयद किया था वो पार्टी को तबाह कर रही हैं। GHQ हमला केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। 9 मई के दीगर 11 केसेस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत। शेख रशीद, जरताज गुल, कंवल शोजिब और दीगर मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। जरताज गुल कहती हैं, झूठे और बेबुनियाद केसेस को खत्म होना चाहिए। पहलगाम की आड़ में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, फौज ने बरवक्त लड़ाई लड़ी, उन्हें सल्यूट करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की मुलाकात। साबिक कप्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। कहा, इस नाजुक मौके पर पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भरपूर अंदाज में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम को पाक फौज पर फख्र है। वज़ीर आज़म का शाहिद अफरीदी से इज़हार तशक्कुर, कौमी यकजहती और पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होना और शानदार रैली के इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने स्टार क्रिकेटर को शील्ड भी पेश की।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तारीख रकम कर दी। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे फराहम। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। नए कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेर गौर दरख्वास्तों पर प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगले 25-30 साल में दुनिया बदल जाएगी। अगर जदीद दौर के साथ ना चले तो पीछे रह जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिक मकबूल सदीकी का निजी तालीमी इदारे में तकरीर से खिताब। कहा, कराची की मईशत का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान इन बदनसी मुल्कों में से है जो डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, जदीद सफरी सहूलियात का एक और मंसूबा तैयार। येलो लाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ट्रांजिट मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। ट्रेन ट्रांजिट मंसूबा 24 किलोमीटर पर मुहित होगा। 60 अरब से 80 अरब रुपए लागत आएगी। ART मंसूबा रवा साल शुरू होगा। तकमील के लिए जून 2026 की डेडलाइन मुकर्रर। येलो लाइन मंसूबा जिना बस टर्मिनल से शुरू होकर हरबंसपुरा खत्म होगा। पाक भारत कशीदगी में कमी। वाघा बॉर्डर पर फंसे 150 अफगान ट्रकों में से 5 को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल गई। खुश्क मेवाजात से भरे 5 अफगानी ट्रक वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना। जराये के मुताबिक ट्रक ड्राइवर्स को 24 घंटे का एंट्री परमिट दे दिया गया। मुल्क भर में सूरज कहर बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। तुर्बत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर, डेरा गाजी खान, दादू, नुकंडी में 47, मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, नवाब शाह, अहमदपुर, शिरकिया, सिब्बी में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, साहिवाल, मट्ठी 44, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, बंदू, अटक में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। पिशावर, जेहलम 42, हैदराबाद, चकवाल 41, इस्लामाबाद, जम्मू 40, कराची, गिलगित में पारा 36 डिग्री। पाकिस्तान में क्रिकेट के जनून की वापसी। PSL सीजन 10 के बाकी 8 मैचेस का आगाज आज से होगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची किंग्स से टकराएगी। दोनों टीमें रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगी। ग्रुप स्टेज के 4 मैचेस रावलपिंडी, प्लेऑफ के 4 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे।